तो जी ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जी अब हम छुट्टियां हो चुकी है बच्चों की, हम जा रहे हैं घर। ये लो भाई गोली बात कटिहार की चाय। कटिहार ये लोग अब सभी इंतजार में बैठे हैं। दिल्ली आ चुका है। विदुर ने एक फ्रेंड भी बना लिया है। अभी सब लोग चिकुड़ा जाने वाला है। अभी चिका 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 चीका बच्चा बा तो जी मम्मी और भाई और सब दिल्ली उतर चुके थे। हमें जाना है हिसार। मम्मी और चले गए। यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे वो लोग। मैं पहले जाऊंगी हिसार, उसके बाद मैं जाऊंगी चंडीगढ़। तो चलिए अभी हम भी पहुंच गए हैं हिसार जंक्शन। तो गाइज़ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा मेरा पर्स चोरी हो गया। और पर्स चोरी भी क्या हुआ, मेरा पर्स छीन कर ले गए। जैसे हम लोगों ने जो होटल में रुके थे हम लोग, वहाँ से चेकआउट किया। सुबह 5:30 बजे की बात है। सारा सामान हमने रखा हुआ था साथ में। एक स्कूटी वाला वहाँ पे खड़ा था। कुछ हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग तो साथ में थे, सभी बिजी थे और जाने ही वाले थे जस्ट। तो वो स्कूटी वाला, हमें लगा कि जैसे रैपिडो वाले रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत घूमते हैं गुवाहाटी में ऐसे वाले, तो हमें लगा शायद वो है। तो जैसे ही मैं झुकी मेरा बैग उठाने के लिए नीचे से, ट्रॉली बैग था, झुकी उसको उठाने के लिए, एकदम से वो स्कूटी वाला इतना स्पीड में आया और एकदम से छीना मेरा पर्स। जैसे ही एकदम से ऐसे छीना और वो स्कूटी इतनी स्पीड में लेके गया, बहुत स्पीड में लेके गया और रॉन्ग साइड से गया। उसके पीछे मेरी मम्मी, हस्बैंड, यक्ष, विदुर और हम सब लोग भाग गए। वहाँ पे सामान जो हमारा था काफ़ी था। वहाँ पे मेरा छोटा भाई रुक गया और भाभी भी रुक गई मेरी। तो जैसे ही मम्मी वहाँ पे पहुँची, अभी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है एक्चुअली। मम्मी को लगा और हस्बैंड को लगा शायद किसी बच्चे को उठाकर भाग गए। जैसे मैं वहाँ पे पहुँची तब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। तब मैंने उनको बताया कि मेरा पर्स लेके भाग गए। और गाइस हमारी जो ट्रेन थी वो जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स बाद हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग एफआईआर भी उस टाइम पे नहीं करवा पाए। हमने किसी और को बताया, उन्होंने फिर एफआईआर करवाई। और एक हैरान करने वाली बात ये है कि जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे नीचे कैमरा था, लेकिन हमने जब उसको बोला होटल वाले को तो बोला कि ये कैमरा काम ही नहीं करता है ही नहीं, कैमरा है ही नहीं। लेकिन जब हम लोग ऊपर, हमने जब देखा था ना, जब गए थे अंदर उसके, तो जब हम रूम ले रहे थे तो हमें पूरी फुटेज दिख रही थी पूरे रोड की। लेकिन अभी एंड टाइम पे वो बिल्कुल मना कर गया। तो गाइस ऐसी दुर्घटना मेरे साथ हुई। पर्स मेरी वीडियोस आपने देखी होगी, वाइट कलर का एक मैं इधर से टंगाया हुआ है मेरा, वो वाला पर्स था। उसमें पैसे थे मेरे 4-5 हज़ार रुपये थे, कार्ड्स थे, घर की चाबी थी और पायल भी थी उसमें। तो ये सब सामान था जो मेरे पर्स के साथ चला गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है। इतना गुवाहाटी का तो इतना सिस्टम ख़राब है। मैं दिल्ली में भी गई हूँ, काफ़ी घूमी हूँ दिल्ली में भी, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। और गुवाहाटी में इवन हम लोगों ने पूरा शॉपिंग भी किया, बाज़ार भी घूमे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही होटल से नीचे आए, और शायद वो, और यक्ष ने हमें बाद में बताया कि उस बंदे के साथ में एक और बंदा था, जो हम बाद में पूछ रहे थे ना, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनमें एक बंदा था। यक्ष ने हमें तो पता ही नहीं था। यक्ष बोल रहा है कि ये एक और बंदा था उसके साथ में। तो वो इस चक्कर में था कि सब लोग उसके पीछे भागेंगे, वो 1-2 बैग उठा के ले जाएगा। तो वो तो अच्छा हुआ मेरा भाई वहीं पे रुक गया, छोटे वाला, और भाभी रुकी हुई थी। भाई बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में। और गुवाहाटी में अभी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, तो मैं सभी से यही कहूँगी, भाई जो मेरे साथी हैं गुवाहाटी में आसपास रहने वाले, या
जो मेरा कनेक्शन है काफ़ी हो चुका है अभी वहाँ पे शिलांग में। तो गुवाहाटी में जब भी आप लोग जाएँ तो बहुत सेफ़ली जाएँ। मैं खुद हम लोगों खुद इतना सेफ़ली गए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि सुबह-सुबह 5:30 बजे ऐसा हो जाएगा। उस टाइम पे अ, जैसे हम लोग नीचे आए थे ना जाने के लिए, उस टाइम पे अंधेरा था। बिल्कुल दिन निकलने वाला था, सूरज उगने वाला था उस टाइम पे, उससे जस्ट थोड़ा-सा पहले ये हो गया और हम लोग ज़्यादा भाग-दौड़ वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम लगाते, तो हमारी ट्रेन वहाँ से निकल जानी थी। तो इसलिए हम लोग फिर बस आ ही गए। हमने फिर एफआईआर बाद में ही करवाया उसका। तो गाइज़ ऐसा हुआ मेरे साथ में। ज़िंदगी में पहली बार ही ऐसा हुआ कि कोई मेरा मतलब ऐसे चोरी-वोरी कभी आज तक हुई नहीं थी और सीधा पर्स छीन के ले गया। मुझे पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे लगा वो बंदा आया है और उसको ऊपर होटल के पास जाना है। वो स्कूटी जैसे ही पास में लेके आया ना, मुझे बाद में एकदम जब टूटा और इतना जो मतलब अगर खींचातानी होती तो हम लोग काफ़ी 5-6 लोग थे, तो उसको अच्छे से पकड़ सकते थे। लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि हम मेरे साथ हुआ क्या? आया वो और उसने मेरा पर्स ऐसे खींचा एकदम से और वो भाग गया लेकर। तो गाइज़ सब कुछ इतना अच्छे से हो गया, मम्मी और भाई सब लोग बहुत अच्छे से घूम लिए थे, लेकिन एंड टाइम पे लास्ट में थोड़ा मूड ख़राब हो गया। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हुआ मेरे साथ।